बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब देखिए ज्यादा समय नहीं बचा है। 6 नवंबर को मतदान की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की तरफ से तो ये तक बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से ये तक नहीं बताया जा रहा कि उनका दूल्हा कौन होगा। ये तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कोई खुलकर ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार ही, जब 14 तारीख को अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन एक के बाद एक जो है यहाँ पर इस चुनाव में छौका लगाती नजर आ रही है। अब तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि एक डिप्टी सीएम हो, एक से ज्यादा भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक मुस्लिम भी होगा, दलित भी होगा। ये बात साफ तेजस्वी यादव ने कह दी है और ये भी कह दिया है कि चुनाव से पहले पहले देखिए नाम का ऐलान भी हो जाएगा, मतलब आज या कल में ऐलान भी किया जा सकता है। सवाल यह है कि अगर तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाने की, आखिरकार वो किसकी बात कर रहे हैं? आखिरकार कौन ऐसा नेता है आरजेडी में जिसे डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है जो मुस्लिम हो? क्योंकि देखिए आरजेडी डिप्टी सीएम का जो मौका है उसे हाथ से नहीं जाने देगी। एक तो मुकेश सहनी हो गए जो डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार हैं और तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई पत्ता खोला नहीं गया, लेकिन देखिए डिप्टी सीएम का पद जरूर लेगी, शायद किसी दलित चेहरे को आगे कर दे और जो मुस्लिम चेहरा होगा उसे जरूर आरजेडी अपने पाले में रखेगी। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है, आपको बता दें रघुनाथपुर सीट से आरजेडी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है ओसामा साहब, जो आपको बता दें शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन आरजेडी के एक बड़े नेता थे और जब वो देखिए विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, तब कहा जाता था कि आप उन्हें डिप्टी सीएम ही समझिए, दूसरा मुख्यमंत्री समझिए लालू यादव के प्रशासन में, लालू यादव की सरकार में, उनके शासन में। और ये भी कहा जाता है कि जो जंगल राज कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन की वजह से कहा जाता है। जो लालू यादव का शासन था उसमें जो जंगल राज की बात कहकर एनडीए लगातार इन पर हमला बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन की वजह से बोलते हैं। और शहाबुद्दीन का जो चर्चा थी वो सिर्फ बिहार में नहीं थी, बल्कि आप ये समझिए कि हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां के लोग शहाबुद्दीन को ना जानते हो। तो आप समझ सकते हैं कि शहाबुद्दीन का प्रभाव कितना था और शहाबुद्दीन का प्रभाव आरजेडी के अंदर भी कितना था। अब अगर यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी, बात आएगी और किसी मुस्लिम चेहरे पर आएगी, तो ये भी हो सकता है कि ओसामा साहब को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि जो बिहार का मुसलमान है वो आज भी शहाबुद्दीन के नाम से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। जिस साइड उनका परिवार होगा उस साइड बिहार का मुसलमान होगा। आपको बता दें बीच में खटपट होने लगी थी। शहाबुद्दीन का जो परिवार है, उनकी पत्नी है हिना साहब, उनका बेटा है ओसामा, इनमें और आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता हैं और ये पूरा परिवार है लालू यादव का, इनमें खटपट होने लगी थी। सब कुछ बिगड़ चुका था। लोकसभा 2024 के चुनाव में हिना साहब जो है अकेले चुनाव भी लड़ी थी सिवान से। हालांकि देखिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा और आरजेडी को यह पता लग गया, लालू यादव को यह पता लग गया कि हाँ आज भी शहाबुद्दीन का जो नाम है वो बिहार में चलता है और आरजेडी से मुसलमान शहाबुद्दीन की वजह से कनेक्ट है। उसके बाद ओसामा वापस आए आरजेडी में और इस बार उन्हें टिकट दे दिया गया। आपको बता दें सुरक्षित सीट है आरजेडी की, हम लोग कवर करने के लिए भी गए थे वहां पर। ओसामा जो है उम्मीदवार आरजेडी के, उनसे मुसलमान भी खुश है, उनसे हिंदू भी खुश है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही चाहते हैं कि ओसामा विधायक बने, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि ओसामा जो है विधायक बने। तो हमें ऐसा लगता है सुरक्षित सीट है, इस सीट पर ओसामा आसानी के साथ जीत दर्ज कर लेंगे। अब अगर जीत दर्ज कर लेंगे तो भी देखिए उप मुख्यमंत्री की दावेदारी भी ठोक सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम चेहरा है। और आरजेडी ने अगर ओसामा को उप मुख्यमंत्री बना दिया, अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो आप ये समझिए कि जो जेडीयू कहती है कि मुसलमान हमारे पास लौट कर आ रहा है फिर से, मतलब आरजेडी की वोट जो है जेडीयू भी काटती है। आप ये समझिए मुसलमान वोटरों में, तो वो जो मुसलमान है बिल्कुल नहीं कटेगा आरजेडी से। मैंने आपसे पहले भी बोला कि आज भी बिहार का जो मुसलमान है वो शहाबुद्दीन के नाम से कनेक्ट है। अब शायद ये भी हो सकता है जो बात लगातार तेजस्वी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है कि भाई एक उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा, एक उप मुख्यमंत्री हमारे अगर सरकार बनती है तो मुस्लिम समाज से होगा। ये क्यों कहा जा रहा है?
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम समाज को लुभा लिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लोग भी चाहते हैं कि भाई उनका भी कोई नेता नेतृत्व करे। और बिहार में ओसामा से अच्छा मुसलमानों का नेता मुझे तो नहीं लगता कोई है। तो ये हो सकता है कि तेजस्वी जो बात कह रहे हैं उस बात में ओसामा आगे निकलते नजर आए, और ओसामा को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ओसामा को बिहार में उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और इसका ऐलान आज या कल में हो जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।